है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों को काट दिया गया। किसको? कोने काट दिया। अब बताइए, ऐसे थे, सब बराबर था, कितनी कितनी थी? 6 सेंटीमीटर। 6 थी, 6 थी। अब क्या करना? कोने काटना। ये कट गया, यहां से ये कट गया, यहाँ से डिटेल भाई। अब बताओ, अगर हम इसको ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, ऐसे, तो ये कौन सी आकृति नजर आ रही है? 1 2 3 4 5 षटभुज आ रही। कटेगा कितना कितना? 2 इधर कटेगा, 2 इधर कटेगा, तो कितना बचा? ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये तो सब बन गए, षटभुज बन गए। तो उसी का क्षेत्रफल बताना सब षटभुज का, है ना। तो सम षटभुज, हेक्सागन, षटभुज का अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर इंटू 6 कर दें, √3/4 साइड के स्क्वायर इंटू 6, तो √3/4 साइड कितनी है? 2, पूरे 2 और पूरे 6, इससे कट जाएगा, तो आ जाएगा 6 रूट कितना है? 6√3। बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? चलो अगला है, लिख गया। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः क्षेत्र में स्थित एक बिंदु वे उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3 4 5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे था एक क्वेश्चन इस तरह से, है ना। यहां से लंब डाल दिया गया, क्या डाल दिया गया? कितना है ये? 3 4 और हल करें जरा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। एरिया, है क्षेत्रफल बताओ। पीसीएस में भी आया था क्वेश्चन पिछले, यूपी पीसीएस में। देखो क्या करना, ये जो लंब डाले हैं ये तीनों, है ना, तो इनको जोड़ दो, लंबों का योग कर दो, का स्क्वायर बटे √3 कर देना। कितना हो गया? 3 4 5 का स्क्वायर बटे √3, 144। √3 का पूरा 3 हो गया, तो 3 को 12 3 24 45। ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे पेपर में, तो आपको आसानी से करना, है ना। सब फार्मूले हैं यहाँ पे, छोटे छोटे फार्मूले लगाते थे आराम से क्वेश्चन, ठीक है। अगला है, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल बताओ। वही √3/4 लगा, तो समषटभुज √3/4
साइड का स्क्वायर इंटू √3/4 ए कितना 2√3 इंटू 2√3 और इंटू 6 इससे कट जाएगा है ना। अब ये 3 इस टाइप का रखते 3 हो जाएगा तो 3 संग 18 18 रूट समझ में आ गया। क्लियर है। चलिए किसी वृत्ताकार पार के चारों एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ देखो ये एक सर्कल इसके चारों तरफ रास्ता बना इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाह्य परिधियों का डिफरेंस दिया इसको अनार मान लेते हैं और इसको बड़ा वाला मान ऐसे ये 2πr -2πr बराबर दिया हम 130 है ना तो r - r बराबर हो जाएगा 132 2 पाई 132 बटे 2 22 7 ऊपर चला जाएगा है ना काट दो उसको 2 से काटे 6 3 बार 7 21 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है यहाँ तक कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया आ गई बात। तो इस तरह से कोई आप आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी आप करो क्वेश्चन को तो 5-5 क्वेश्चन हल करेंगे ऐसे कुछ नहीं करना मैथ में 5 क्वेश्चन चेक करके करें और 5 क्वेश्चन देगी सॉल्व पेपर के चैप्टर और प्लस सॉल्व। अगर इतना मैथ आप डेली करते हैं हर दिन जिस दिन से फॉर्म भरा जाए उसी दिन से बस 5 और प्लस 5 क्वेश्चन करते चलो टॉप 10 में ना आना तो कहना केवल 10 क्वेश्चन से क्योंकि कोई भी फॉर्म भरते हो तो 6 महीने कम से कम मिलता ही मिलता और 6 महीने का 180 दिन होते हैं 180 दिन बुढ़े 10 कर दो तो 1800 क्वेश्चन पढ़ते हो पढ़ इतने दिन में 1800 टाइप नहीं बनते। ठीक है तो ये है और बकाया सभी के लिए ऑनलाइन क्लास रहेगा तो प्ले स्टोर से मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है मन्नत एकेडमी और यहाँ से आपको अब आपकी मैथ और रीजनिंग की लैंग्वेज प्रॉब्लम खत्म हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगी मंडे से क्लास तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। लैंग्वेज की अब तक प्रॉब्लम आ रही थी बच्चे कह रहे थे सर हिंदी में तो अब दोनों हमने कर दिया तो क्वेश्चन हिंदी में भी रहेगा इंग्लिश में रहेगा और हम ऐसे बताते चलेंगे तो कंटिन्यूस क्लास को करना। ओके भाई जय